उन्नाव में 16 साल की बच्ची, कठुआ में 8 साल की बच्ची और अब बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की बच्ची शिकार बनी है रेप जैसे हैवानियत का। आखिर क्या वजह है कि इतने सख्त कानून, चौकन्नी पुलिस और जीरो टॉलरेंस वाले सिस्टम होते हुए भी बार बार छोटी छोटी बच्चियों को शिकार बनाया जाता है? क्यों डर नहीं है ऐसे लोगों को कानून का, समाज का, पुलिस का और सरकार का? कुछ दिनों पहले ही अंकिता भंडारी रेप केस में आरोपियों को उम्र कैद की सजा होती है, पर उम्र कैद शायद सही इलाज नहीं है ऐसे मानसिक बीमार लोगों का। नहीं तो ऐसे मामले कैंसर की तरह नहीं बढ़ते रहते हमारे समाज में। नेताओं को ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति करने के बजाय थोड़ा गंभीर होना चाहिए। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से मसले सिर्फ मसाले बनते हैं और कुछ नहीं, वो भी अलग अलग तरह के मसाले। लोग पुलिस की खराब व्यवस्था पे इल्जाम लगाते हैं, पुलिस डॉक्टर पे, डॉक्टर सरकार पे, सरकार कोर्ट पे और कोर्ट वापस से पुलिस पर, क्योंकि सबूत कम है। ये चक्र इसी तरह से घूमता रहता है और घंटे दिनों में, दिन महीनों में और महीने सालों में बन जाते हैं और आरोपी इसी तरह से बचता बचाता रहता है। 2012 का निर्भया केस तो याद ही होगा आपको। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2019 में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट सैंक्शन हुए, जिसमें पॉस्को और रेप जैसे संगीन जुर्म को जल्दी से जल्दी निपटाने की बात कही गई। लेकिन न ट्रैक है न फास्ट है, बस कोर्ट है। और तो और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के फैसले आखिरी नहीं होते, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है, जिससे मुजरिमों को मौके पे मौके मिलते रहते हैं। बदलाव जरूरी है, पर सिर्फ कोर्ट पे नहीं, हम सब। पॉस्को और रेप पे बने कानून जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिससे कोर्ट को थोड़ी नरमी बरतनी पड़ती है आरोपियों के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रही, हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट ने फॉल्स पॉस्को एक्ट की बात कही है। पहले हमें खुद में सुधार करना होगा। सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए इतने गंभीर जुर्म पे बने कानूनों का दुरुपयोग करना सही नहीं। और अगर कोई ऐसा करे तो समाज से उसका बहिष्कार करना होगा। अगर हम सुधरे तो पुलिस चंद रुपयों के लिए या फिर नेताओं के दबाव में आके पीड़ितों और गवाहों को तंग करती है, जैसा उन्नाव और कठुआ केस में हुआ। उन्नाव केस में पुलिस एफआईआर में देरी करती है और कठुआ केस में एसआईटी के 6 लोगों पर कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि आरोप लगे कि गवाहों पे एसआईटी ने प्रेशर बनाया था। पुलिस के बाद बात करें मीडिया की, तो ऐसे केसेस में मीडिया को भी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए, ना कि कैमरा बार बार पीड़िता, उसके परिवार और रिश्तेदार, सिर्फ गांव के लोगों को ले जाना चाहिए। कोर्ट और सरकार को सिर्फ नियम बनाने से नहीं, बल्कि सख्ती से उसका पालन करवाने पर जोर देना चाहिए और साथ ही आरोपियों और दोषियों की काउंसलिंग भी करवानी चाहिए, ताकि उनकी मानसिकता को समझी जा सके और आगे ऐसे केसेस को रोका जा सके। बिहार की उस छोटी सी बच्ची पर हम सबको संवेदना है। जय हिंद, जय भारत।